मजीद फ़ुरक़ान हमीद के साथ इस बग़्ज़म का बाकायदा आगाज़ हो चुका। क़ुरआन मजीद एक ऐसी लारैब किताब है। फरमाया कि जब कुरान पढ़ा जाता है ज़ादतहुम ईमाना, ईमान वालों का जो लज्जत है, चाशनी है, ईमान है, वो बढ़ जाता है। यकीन जाने ये महफिल चूँकि साहिब मीलाद की महफिल है और साहिब कुरान की महफिल है, साहिब मेराज, साहिब मीलाद की महफिल है। दिए मौजज़े अंबिया को खुदा ने, हमारा नबी मौजज़ा बन के आया। अल्लाह खालिक कायनात ने हज़रत सय्यदुना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत सय्यदुना ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी आए, हर एक को शानों अज़मतों के साथ, मौजज़ात के साथ भेजा। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब भेजा तो सरापा मौजज़ा बनाकर भेजा। सिर्फ इतनी ही नहीं बात, बल्कि जितनी शानें, अज़मतें, रिफ़अतें, बरकतें, रहमतें और मौजज़ात सारे साबका अंबिया को, रसूल को अता फरमाए, वो सब के सब एक ज़ात मोहम्मद में इकट्ठे फरमाए। अल्लाह खालिक कायनात इरशाद फरमाता है, कुन्तु कंज़न मख्फियन, मैं एक छुपा खजाना था। मैंने इस बात को पसंद किया कि मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने नूरे मोहम्मद को बना दिया। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। खालिक कायनात ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, तहकीक आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। एतराज करने वाले करते हैं कि नूर से मुराद भी कुरान है। कुरान का एक ज़ाब्ता है, एक फ़लसफ़ा है, और कुरान की जो बलागत है और फसाहत है, उस कायदे और कानून के मुताबिक कभी कुरान पाक एक आयत में एक ही बात को दो दफ़ा रिपीट इस अंदाज से नहीं करता कि यहाँ फरमा दिया नूरुम व किताबुम मुबीन। नूर से मुराद भी किताब और किताब मुबीन से मुराद भी किताब, तो कोई बात समझ में नहीं आती। ये कुरान के कायदे के भी ख़िलाफ़ है। लिहाजा मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर इस्लाम में सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आपके ऐलान नबूवत फरमाने के बाद अगर कोई तफसीर का सबसे पहले मुफस्सिर हुआ है तो वो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास है। तफसीर इब्न अब्बास में आप फरमाते हैं कि इस नूर से मुराद ज़ाते मुस्तफ़ा है। तो अगर अब्दुल्ला बिन अब्बास सहाबी रसूल हैं, मुफस्सिर कुरान है, वो फरमा रहे हैं तो फिर मान लो ना, ज़िद ना करो। तो नूर से मुराद हुजूर की ज़ात। हज़रत जाबर अर्ज़ करते हैं, या ए नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया? तो अर्ज़ की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। हुजूर फरमा रहे नूर। और हज़रत अम्मा जी आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, खारज मिन्नी नूर, जब हुजूर की विलादत हुई तो मुझसे एक नूर निकला। इतने लोग फरमा रहे हैं
तो ये मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, इस सारी कायनात के अंदर जो नूर बिखरा हुआ है ये सारा ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अगर ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपको पैदा ना फरमाता तो दुनिया की कोई चीज़ भी पैदा ना करता, हत्ता कि अपने रब होने का इजहार भी ना करता। ये बात किसी आम बंदे ने नहीं लिखी। इमाम बुखारी, इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी आपके उस्ताद इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ अपनी किताब मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में सही सनद के साथ लिखते हैं, बड़ी लंबी रवायत है। और यहाँ एक बात मैं और कहना चाहूँगा, लोग कहते हैं भाई हुजूर ने तो मिलाद नहीं मनाया, ये बड़ी रवायात हैं, लेकिन एक जो मैंने नई रवायत पढ़ी है वो आपके सामने भी मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। मजमा ज़वाइद, मुस्नद बज़ार और सुनन अल बहकी, इमाम हैसमी, इन रवायात और कुतुब में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाला से मिलता है अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्का फी नफ्सिही बादन नबुव्वा। फरमाया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत के बाद अपनी तरफ से अकीका किया। और फिर मज़ीद मिलता है कि आपने 2 बकरे ज़िबा फरमाए और उसका गोश्त पकाकर सहाबा कराम को खिलाया। अब ये मिलाद नहीं तो और क्या, मैं यहाँ सवाल करना चाहूँगा कि अकीका जो किया आका अलैहिस्सलाम ने, तो अकीका मिलाद पर होता है कि वफ़ात पर होता है? ज़ाहिर सी बात है अकीका जो है वो पैदाइश के 7वें दिन किया जाता है अमूमन, या इसके बाद जब मौका मिले। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अकीका किया, यानी विलादत की खुशी का इजहार किया। तो एक रवायत है मोतबर किताबों में मिलती है। इसी तरह सहाबा इकराम ने भी मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किया। तो आप मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं कि अल्लाह ताला ने आपको इस बाबरकत महफ़िल में शामिल होने का शर्फ़ बख्शा। मैं महफ़िल को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहूँगा। तिलावत कलाम इलाही के साथ इस महफ़िल पाक का आगाज़ हो चुका है और अब एक और तिलावत कलाम इलाही हम समात करते हैं, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह जमाअत अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मिलाद मुस्तफ़ा ये है कि कुरान की तिलावत की जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानात पढ़े जाएं, सुनाए जाएं, आपकी शानें और अज़मतें बयान की जाएं, कभी नसर की सूरत में और कभी जो है वो ख़िताब की सूरत में, और फिर दुआ की जाती है। तो ये एक महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा का एक ख़ास तरीक़ा कार जो सदियों पहले से चला आ रहा है, बल्कि ख़ुद खालिक कायनात ने मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया है, कुरान पाक की आयत से साबित है। मैं तिलावत कलाम इलाही के लिए दावत देता हूँ जामिया हज़रत करमावाला के मुतालिम जनाब हाफिज़ुल कारी मोहम्मद वक़ार अकरम नक्शबंदी साहिब, वो आएँ और तलावत कलाम इलाही के साथ हमारे दिलों को महजूज़ फरमाएँ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए